ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय माँ विंध्येश्वरी माँ, जय सीताराम, जय राधेश्याम। सभी दर्शकों की सुविधा पूर्वक और सुविधा को ध्यान रखते हुए ये पिछले समयों की भांति भी जैसे जैसे कोई पर्व आता है हम लोग वीडियोज बनाते रहते हैं, देते रहते हैं जानकारी हेतु। आइए कुछ विशेष चर्चा कर लेते हैं कि नवरात्रि कब है, क्या होना चाहिए, क्यों है, किस लिए, ये तो हम दे चुके हैं पिछली वीडियोज में। लेकिन अब हम लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी के विषय को दे रहे हैं और दशहरा का जो वीडियो है वो अलग एक बनाएंगे। तो आइए इस विषय को लेकर हम थोड़ा चर्चा करें। सर्वप्रथम तो हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग ये 9 दिन का नवरात्र होता है, इस बार तो 10 दिन का हो रहा है। और वैसे तो तिथि आगे घटे या बढ़े, कोई तिथि भी हो, जो नवरात्र होता है वो चतुर्दशी तक होता है। जो शरद पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा से एक दिन पहले जो चतुर्दशी होती है, 14 तक का जो समय है, पड़वा से प्रतिपदा से लेकर वो चतुर्दशी तक का समय नवरात्र में ही आता है। अब तिथि कोई घटती है बढ़ती है वो विषय अलग है, लेकिन लोग कहते हैं 7 दिन का हो गया, 6 का, 8 का, लेकिन पूर्ण नवरात्र आप उसी नियम में रहना चाहिए। भोजन अष्टमी या नवमी में लोग कर लेते हैं, जिनकी अष्टमी होती है तो अष्टमी लास्ट हो जाता है, नवमी होती है तो नवमी हो जाता है, और कभी भी इसका नाम है नवरात्र। देखिए, रात्रि शब्द है, इसमें दिन नहीं आया है। तो नवरात्रि का मतलब है कि ये जो रात्रियां हैं इनको सुलभ बनाना चाहिए। महामाई रात्रि में महामाई की विशेष पूजा है, विशिष्ट पूजाएं रात्रि में होती हैं। आपको सभी देवी देवताओं की पूजा दिन में होती है, लेकिन महामाई की पूजा रात्रि में है। अब कहेंगे रात्रि में कैसे होती है, तो देखिए, माँ वैष्णो देवी का जो मंदिर है समस्त पूर्ण रात्रि खुलता है। माँ जो है रात्रि में शत्रु पक्ष को देखती हैं। और इसके अतिरिक्त में देखिए, बगलामुखी साधना या पूजा है रात्रि में होती है, माँ काली की पूजा होती है रात्रि में होती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से, और छठे नवरात्र की पूजा तो काल रात्रि की, तो 7वें नवरात्र की पूजा काल रात्रि की तो रात्रि में ही है। आइए कुछ विशेष चर्चा करते हैं। अब जो 9 दिन होते हैं हमारे, 9 दिन में सब लोग, आप लोग एक सा भोजन नहीं कर सकते। आप बदल बदल कर, परिवर्तन करके भोजन करते हैं। अगर एक सा ही भोजन आपको कराते रहें तो आप अव्यवस्थित हो जाएंगे, वो भोजन नहीं कर पाएंगे। तो बता देता हूं, जो समय निकल गया है ठीक है, लेकिन आगे के लिए ये भी सदाबहार वीडियोज है, इसको हमेशा के लिए आपके लिए काम करेगी ये वीडियो। जो पहला नवरात्र है ना, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्था कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्टम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धदात्री। तो प्रथम जो है शैलपुत्री का है। इस दिन हमको महामाई को घी का भोग लगाना चाहिए, घी का, मक्खन का, दही का, दूध का। प्रथम दिन में ये भोग है महामाई का। अब द्वितीय जो है वो आप मिश्री का भोग लगाएं, मिश्री लगाएं और श्रीखंड का भोग लगाएं, ये दूसरा है। तीसरा जो नवरात्र है उसमें मात्र दूध का भोग लगेगा, और दूध में भी गैया का ही दूध होना चाहिए। कुछ, चूंकि तृतीया नवरात्र है, तीसरा अंक बृहस्पति देव का भी होता है, नारायण का होता है, गुरुदेव का होता है, तो पीला दूध होता है थोड़ा, गाय का, देशी गाय का होना चाहिए। गाय भी, आपको एक चीज बताएं, उस गाय का दूध हमको ग्रहण करना चाहिए, पीना चाहिए। उस गाय का दूध अमृत होता है ना, लेकिन कौन सी गाय का होता है? जो छोटी गाय होती है, और जिस गाय का ऊपर ठाट होती है, कमर पर ऊपर में, गर्दन के पास में। आजकल की जितनी गायें हैं जो अधिक दूध देने वाली हैं, जर्सी बोलते हैं, दूसरी गाय बोलती हैं, वो बिल्कुल सपाट होती हैं ऊपर से, वो नहीं काम करेगा, उसका दूध नहीं लगता है पूजा में। जिन ठाट होती है
ऊपर उठी हुई जिन गायों की छोटी गाय होती हैं उनका दुग्ध महामाई को भोग लगता है। अब जो इसके अतिरिक्त जो चौथा नवरात्र है कुष्मांडा का है, उसमें आपको मालपुए का भोग लगाना चाहिए महामाई को। छठा नवरात्र स्कंद माता का है, उसमें केले का भोग लगाइए आप। केले से बने पदार्थ लगाइए, केला और दही मिला के ये एक पदार्थ बन जाता है पके केले से, इसका भोग लगाइए आप। और सात जो छठा नवरात्र आ गया वो कात्यायनी का आ गया, उसमें शहद का भोग लगाएंगे आप। शहद में थोड़ा देख लें, कई बार अलग अलग प्रकार का शहद आता है, अगर सूक्ष्म शहद मिले, अच्छा मिले, उत्तम मिले तो उस शहद का भोग लगाना है आप लोगों को। और सातवां जो नवरात्र है माँ कालरात्रि का है, प्रिय दर्शकों अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, उसमें गुड़ का भोग लगाना है। गुड़ को गर्म करके उसमें घी डालकर उसका भोग लगाना है। और महागौरी का आठवां नवरात्र है, उसमें नारियल का भोग लगाना। नारियल का जो दूध होता है उसका भोग लगाइए, नारियल का जो कस के उसका जो है हलवा बना लीजिए, उसका भोग लगेगा। अब नवा जो नवरात्र है सिद्धिदात्री का है, उसमें हलवा पूरी का भोग लगेगा, ये विशिष्ट है। आप ये तो भोग की बात हो गई महामाई के, लेकिन प्रिय दर्शकों बात करते हैं हम लोग, आइए कुछ विशिष्ट क्या कि अब कब क्या है और कौन सा समय क्या हो रहा है। प्रिय दर्शकों ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक विशिष्ट चीज कि शारदीय नवरात्र प्रारंभ तो हो ही गया है, सब कुछ हम बता चुके हैं, ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हैं भली भांति। सप्तमी जो कालरात्रि है, सातवां जो नवरात्र है सप्तम है, वो 29 सितंबर को रहेगा और सोमवार को रहेगा, बहुत अति उत्तम है। दुर्गाष्टमी विशिष्टकर 29 सितंबर संध्याकालीन 4:31 पर प्रारंभ हो गई है और अष्टमी तिथि जो समाप्त होगी वो 30 सितंबर को शाम को 6:06 पर हो रही है। तो दिन में मनाने के लिए तो जो अष्टमी है वो 29 ही, वो 30 सितंबर है, दिन मंगलवार को। लेकिन विशेषकर अगर साधना करनी है तो जैसे दिन उदया तिथि में तो 30 में है और नौमी अगले दिन आ रही है, तो मंगलवार के दिन में, क्योंकि महामाई का आगमन होता है अष्टमी और नौमी में, तो दोनों तिथियों का लाभ मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अष्टमी पहले होती है अब नौमी करने लगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं नौमी पहले करते हैं अब अष्टमी करने लगे, तो उन लोगों के लिए रात्रिकालीन का जो हवन है, पूजा है, वो बहुत अच्छी है। तो जो आप लोग अष्टमी तिथि मनाएंगे वो दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को रहेगी। और महानवमी जो होगी, ये नवमी नहीं है, ये है महानवमी, ये 1 अक्टूबर दिन बुधवार को रहेगी, महामाई का दिन है। एक आप दुर्गाष्टमी 30 सितंबर को रहेगी मंगलवार को। विशिष्ट एक साधना की बात यह है कि इस दिन में आप कुछ रक्त वर्ण का, लाल रंग का वस्त्र जरूर धारण करें और महामाई की जो भी पूजा है रक्त वस्त्र पहनकर ही धारण करके आप पूजा करें महामाई की। और महानवमी 1 अक्टूबर को, इस दिन भी लाल में ही आप करेंगे। और इसके अतिरिक्त में 2 अक्टूबर को दिन बृहस्पतिवार गुरुवार को दशहरा है, विजयदशमी, सरस्वती पूजन भी इस दिन होता है। प्रिय दर्शकों इस दिन का एक विशेष उपाय आपको कुछ ही समय के बाद में मैं बताऊंगा कि दशहरे के दिन में क्या एक विशेष कार्य होता है आप लोगों के परिवार की कुशलता के लिए, क्या पूजन करना चाहिए विशिष्ट रूप से। आपको साल का एक पूजन है, अगली वीडियोज में आपको बताएंगे। और आप इस तरह से ये पूजन कीजिए, अपने अपने रीति रिवाज प्रथाओं के अनुसार में आप अपने आपके जो परिवार हैं, दुर्गाष्टमी, दुर्गा नवमी व जो दशहरा होता है, विजयदशमी है, उसको आप अपने अनुसार करिए। विजयदशमी है, विजयदशमी की पूजा, आपको विजय प्राप्ति होती है शत्रुओं पर, दुष्ट लोगों पर, देवताओं का प्रहार होके, और विजय प्राप्ति का दिन है ये विशिष्ट कर। और तो इस प्रकार से अगर चाहे मनुष्य जितना भी ज्ञानी हो, क्योंकि रावण बहुत ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, लेकिन कुछ दुराचार के रास्ते पर चले,
इसलिए एक विजय प्राप्त की गई है, पाप से हटकर पुण्य की तरफ हम चले हैं और विजय प्राप्त की गई है। तो ये एक विजय प्राप्ति का दिन है। विजय प्राप्ति का एक विशिष्ट उपाय आप लोगों को बताएंगे अगली वीडियो में, आप उसको पुनः देखना। और तब तक के लिए हम इस वीडियो को समापन करते हैं। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय माँ विंध्येश्वरी माँ, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।